हम तुमको समझे थे प्रेम चोपड़ा, तुम तो निकले नीरज चोपड़ा हैं? वही गोल्ड मेडलिस्ट ओलंपिक। अब आप ये सोचेंगे यार मैं ये डायलॉग क्यों मार रहा हूं, तो डायलॉग इसलिए मार रहा हूं कि कल मैंने यार एक फिल्म देखी है ZEE5 पे, कंजूस मक्खी चूस। हाँ, कंजूस मक्खी चूस, ये नाम मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था शायद मैं, मेरे जो आसपास मेरे दोस्त हैं, मेरे चाहने वाले हैं, मेरे लोग हैं, मैंने समाज में ऐसे बहुत लोगों को देखा है और इसका नाम देख के ऐसा लगता है ना कि कोई बंदा होगा, कोई ऐसी फैमिली होगी जो कम सोता होगा, कम पहनता होगा, कम खाता होगा, कम हकता होगा, कम पातता होगा। तो यह कल जब मैंने ये फिल्म स्टार्ट की ZEE5 पे, फिल्म शुरू हुई और जैसे ही फिल्म शुरू हुई तो 10 मिनट के बाद मुझे लग गया सूसू। और क्या होता है, जैसे ही फिल्म आप कोई देख रहे हो और लग गया सूसू और आप सूसू नहीं जा रहे हो तो समझ लो भैया फिल्म में है दम। हाँ, इसलिए मैं चला गया सूसू, यानी मुझे थोड़ा बोर होने लगा यार, मैं सच बताऊं तो मजा नहीं आ रहा था। फिर मैं उधर से आके चाय चढ़ा दिया, चाय बन रही है, उधर फिल्म चल रही, तो मुझे लग रहा था कि यार ऐसे ही कुछ होने वाला है, कहानी चली जा रही है, चली जा रही है, चली जा रही है, चली जा रही है। अब यहाँ कहानी रोकते हैं, अब बताते हैं ये कहानी क्या है। कहानी शॉर्टकट में ये बताता हूँ फटाक से। कहानी शॉर्टकट में ये है, कुणाल खेमू। कुणाल खेमू कौन है भैया? जमुना प्रसाद पांडे और उनके बाप हैं गंगा प्रसाद पांडे, जो पीयूष मिश्रा है भैया। दोनों तगड़े वाले एक्टर हैं और तगड़े वाले जो एक्टर होते हैं तो भैया मजा आ जाता। हुआ ये कि कहानी चली जा रही है, 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 खत्म हो गई कहानी। और जब खत्म हो गई कहानी तो मुझे लगा भैया ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था यार, इसे अच्छे तरीके से बनाया जा सकता था, लेकिन बना नहीं। मजा नहीं आया, सच में बताऊं तो मजा नहीं आया। कॉन्सेप्ट क्या था? कॉन्सेप्ट था आज का जो सिस्टम है, जो सोसाइटी है, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, उस पे ये फिल्म थी। देखो क्या है ना, अपने करप्ट सिस्टम पे ना बहुत सारी फिल्में बनी हैं, लेकिन जो ये फिल्म थी ना, ये और तरीके से अच्छे से बनाई जा सकती थी, लेकिन अपने जो राइटर डायरेक्टर मुकुल मेहता है, बस वो बना नहीं पाए, वो मजा आ नहीं पाया। तो वही होता है, जब कहानी अच्छी नहीं होती है तो फिर इसमें गाने भी हैं, बस गाने हैं तो सुन रहे हो। और गाने की कोरियोग्राफी की अपने गणेश आचार्य ने, कास्टिंग किया है मुकेश छाबरा ने। देखो एक्टर सभी अच्छे हैं, सबने काम अच्छा किया है, बहुत बढ़िया किया है। और जब एक्टर अच्छे होते हैं तो कहानी जब अच्छी नहीं होती है तो एक्टर भी बस अच्छे नहीं लगते, यही होता है। कहानी अच्छी हो तो सब अच्छा लगता है और कहानी अच्छी नहीं है तो कुछ अच्छा नहीं है। तो बात यही है, सिस्टम को समझना है, सिस्टम को जानना है, तो पहले खुद का सिस्टम अच्छा कीजिए तो दूसरे का सिस्टम अच्छा लगेगा। कहने का मतलब ये है, पहले अपनी कहानी अच्छी बनाइए, तभी तो मजा आएगा कहानी देखने में। फिल्म जैसे ही शुरू होती है तो जमुना प्रसाद पांडे रात को 2 बजे उठता है और चुपके से कहीं जाने लगता है। उसको लगता है कोई देख नहीं रहा है, लेकिन झुमरी का जो कैरेक्टर कर रही है वो देख लेती है और आके सबको घर पे बताती है कि ये जमुना प्रसाद रात को 2 बजे कहीं जाता है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, कुछ चक्कर तो नहीं है। तो फिर वो सबको बताता है और फिर दूसरे दिन वही होता है, वो जैसे ही रात को उठता है उसके पीछे सब लोग जाते हैं और देखते हैं तो पुलिस स्टेशन में जाके वो खजाने को छुपाया। तो सब बोलते हैं क्या कर रहा है, तो वो खजाना दिखाता है। खजाने में निकलता है 80,000 रुपए। लोग उसको डांट के बोलते हैं भैया 80,000 रुपए तुम सब छुपा के रखे हो, मेरे से सारा चीज करके रखे हो। यहाँ पे उसकी वाइफ बोलती है, श्वेता त्रिपाठी कहती है कि मुझे एप्पल फोन चाहिए था, तुमने एप्पल फोन नहीं दिखाया। हम लोग इतना गरीबी में जी रहे हैं, तो मुझे साड़ी देनी चाहिए तो तुमने मुझे वो क्या बोलते हैं बेडशीट सिला के दे दी है। ये सब बातें चलती हैं। फिर वो कहता है इमोशनल होके कि पिताजी मैंने आपकी वो बातें सुन ली थी, यानी पीयूष मिश्रा को वो बोलता है कि मैंने वो बातें सुन ली थी जब आप ये कह रहे थे कि मुझे 4 धाम की यात्रा करनी है। तो वो कहता है मैं इस 80,000 रुपए से 4 धाम की यात्रा कराऊंगा आपको। तो वहां पे हो जाता है थोड़ा इमोशनल सीन और फिर श्वेता त्रिपाठी यानी माधुरी त्रिपाठी कहती है हम तो तुमको समझे थे प्रेम चोपड़ा और तुम तो निकले नीरज चोपड़ा। इसके बाद आता है कहानी में ट्विस्ट, वो लोग जाते हैं अपने 4 धाम यात्रा। देखो कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब गंगा प्रसाद पांडे यानी पीयूष मिश्रा और उनकी वाइफ पहुंचती है केदारनाथ। केदारनाथ में आ जाती है सुनामी और बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, बाढ़ आ जाती है, कितने गांव बह जाते हैं और कुणाल खेमू इधर परेशान है। वो जाता है ढूंढने, ये बहुत ढूंढने की कोशिश करता है लेकिन वो लोग मिलते नहीं है। इधर सरकार का ये कहना है, सरकार के सिस्टम का ये कहना है, सरकार के सिस्टम यानी उसमें जो राजीव गुप्ता जो बने हैं ऑफिसर और उनके पीए बने हैं अपने राजू श्रीवास्तव जी, वो लोग कहते हैं कि देखो भैया एक आदमी का 7 लाख रुपए मिल रहा है, 2 लोग तुम्हारे मरे हैं तो 14 लाख मिलेगा, ये ले लो। पहले तो ये मानने को तैयार नहीं होता है, बाद में ये ले लेता है, बोलता है मुझे दे दो। लेकिन वो लोग ये कहते हैं कि 14 लाख नहीं मिलेगा, सिर्फ 10 लाख मिलेगा। ये बोलता है क्यों? तो बोलता है भैया ये जो 4 लाख रुपए है ये इधर उधर बटेगा, समझ रहे हो ना? तो बोलता है नहीं। तो बोलता है फिर ये भी नहीं मिलेगा। तो वो समझ जाएगा सिस्टम जो करप्ट है, तो वो 4 लाख तो उसमें जाएगा।
तो फिर ये मान के वो करके फिर वो 14 लाख पे साइन करके 10 लाख रुपए ले लेता है। और जैसे ही 10 लाख ले लेता है, इसकी जिंदगी में आता है चेंज। ये घर को कराता है रिन्यू और अपनी वाइफ को देता है एप्पल फोन, बच्चे को डालता है इंग्लिश मीडियम में। तो इसकी जिंदगी चल निकलती है। और जैसे ही चल निकलती है तो अचानक फिर क्या होता है, जैसे ही ये घर में आता है एक दिन तो पता चलता है बाथरूम में नहाने की आवाज आ रही है। और नहा रहे हैं कौन? गंगा प्रसाद पांडे। बोलते हैं अबा! ये देखता है और वहीं बेहोश। भैया पहले तो जमुना प्रसाद छिपाता है कि इसके माँ बाप जिंदा है। ये उनसे कहता है कि आप लोग बाहर मत निकलिएगा क्योंकि आप लोग मर चुके थे, आप लोग के नाम पे हमने 14 लाख रुपए लिए हैं। लेकिन भैया गांव वालों को पता चल जाता है और इसको हो जाती है टेंशन। ये जाता है चतुर्वेदी जी के पास। चतुर्वेदी जी कौन? चतुर्वेदी जी राजीव गुप्ता, जो सरकारी ऑफिसर बने हुए। ये उनके पास जाता है, बोलता है मेरे माँ बाप जिंदा हैं, अब क्या होगा, मैं पैसे वापस करना चाहता हूं। तो वो लोग टेंशन में आ जाते हैं कि भैया ये तो पैसे वापस करेगा। तो वो लोग इसकी दुकान पे पहुंचते हैं। अब ये जो इसकी दुकान है पूजा सामग्री की दुकान है, जहां पे एक छोटू नाम का बंदा है वो काम करता है और इसकी दुकान है। वहां पहुंचते हैं और वो कहते हैं कि तू जो 10 लाख रुपए वापस करना चाह रहा है ना, वो वापस मत कर, क्योंकि सिस्टम को पता चल गया, बड़े लोगों को पता चल गया तो हमारी नौकरी भी जाएगी, बस चुप रह तू। ये टेंशन में आ जाता है, बोलता हाँ। तो भैया फिल्म का लब्बो-लुआब ये है कि जमुना प्रसाद पांडे को मिलने वाला था 50 लाख रुपए। उसको लगा कि 50 लाख रुपए जैसे मिलेगा मैं जिंदगी के मजे करूंगा, ऐश करूंगा। लेकिन एक जो 80 साल के बूढ़े हैं वो उसको फॉलो करते रहते हैं। जमुना प्रसाद बोलता है क्या बार बार मुझे घूर कर देखते रहते हो? तो वो बताता है कि मुझे लगा था कि तुम सिस्टम से लड़ोगे, तुम तो खुद ही सिस्टम में मिल गए हो। फिर वो बताता है कि मेरे भी 3 लोग इसमें मर गए थे, तो 7 लाख के हिसाब से उसको 21 लाख रुपए मिलने चाहिए थे, लेकिन मिले 7 लाख। तो उसको कुणाल खेमू को लगता है, यानी जमुना प्रसाद पांडे को लगता है हाँ यार, ये तो अगर ऐसे किसी को 14 मिलने वाला था उसमें से 4 काट लिया, किसी को 20 मिलने वाला था उसको 5 मिले हैं, तो ऐसे तो फिर करोड़ों का करप्शन है। फिर वहां से वो चेंज होता है और फिर सोशल मीडिया और फिर इंस्टाग्राम फेसबुक पे वो सब डालने लगता है और ब्रेकिंग न्यूज हो जाती है। वो बताता है कि कितना करप्शन हुआ है इस सुनामी की लहर में, जो मर गए थे, कितना करप्शन हुआ है, कितना पैसा खा गया। देखो भैया, मैंने ये फिल्म देखी थी अपने राजू श्रीवास्तव के लिए, दुनिया के कॉमेडी के बादशाह रहे राजू श्रीवास्तव के। हाँ यार, मैंने ये फिल्म उन्हीं के लिए देखी थी। और फिर क्या होता है, जब फिल्म अच्छी ना हो तो देखो कुछ मजा नहीं आता है। तो फिल्म में है बहुत सारे उतार चढ़ाव हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि फिल्म में बहुत सारी कमियां हैं, फिल्म में बहुत सारी चीजें अच्छी की जा सकती हैं, फिल्म अच्छी बन सकती थी। अब आपको अगर ये फिल्म देखनी है तो मैं यही कह सकता हूं कि आप अगर राजू श्रीवास्तव जी को मिस कर रहे हैं तो ये फिल्म देखिए, जरूर देखिए, क्योंकि राजू श्रीवास्तव जी को देख के थोड़ा एहसास होगा, मजा आएगा, ऐसा लगेगा कि राजू भाई अपने ही आसपास हैं कहीं। इसमें एक सीन है कि केदारनाथ में जब पीयूष मिश्रा अपनी वाइफ को ढूंढ रहे हैं, यानी दोनों जब अलग अलग गायब हो जाते हैं तो ढूंढ रहे हैं, तो ढूंढते ढूंढते वो एक जगह जाते हैं जहां भंडारा चल रहा होता है, तो वहां पे उनको खाने के लिए खाना देते हैं। जैसे ही वो खाते हैं तो पीछे से पादने की आवाज आती है, तो वो फिर समझ जाते हैं कि ओ ये मेरी वाइफ है, क्योंकि वो खाती है तो उसको गैस होता है तो वो पाद देती है। देखो कोई भी फिल्म में कितना भी बड़ा एक्टर हो, लेकिन कहानी अगर नहीं है ना, मेन हीरो जो है वो कहानी है। अगर कहानी नहीं है, और कहानी भी है और कहानी बहुत कॉमन है, उसको बहुत बार ऐसा देख चुके हैं, लेकिन अगर उसमें नयापन आपने पर्दे में कुछ उतारा नहीं है तो मजा नहीं आएगा। इसमें भी वही है, ऐसा कुछ बहुत अलग ही कहानी नहीं है, लेकिन जो पर्दे पे उतारना चाहिए था इस कहानी पे, वो पर्दे पे उतर नहीं पाई है, तो बोरिंग महसूस होगी। लेकिन फिर वही कहूंगा कि देखिए अगर देखना है।